त्वममात्ररूपं पित्रं स्वरूपम् आत्मं स्वरूपं प्राणं स्वरूपम् मम अश्रुवर्गं देहं च पुष्पम् गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यम। अर्थात आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। आपको समर्पित करने के लिए मेरे पास अर्घ के स्थान पर मेरे आंसू हैं। मम अश्रु अर्घम देहम च पुष्पम, पुष्प नहीं है मेरे पास, इसलिए मेरा शरीर रूपी पुष्प भगवान श्री गुरु के चरणों में समर्पित हो। जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी शिष्यों को गुरु पूर्णिमा का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आद्यकाली शक्ति साधना संघ की ओर से आप सभी शिष्यों को, साधकों को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु शब्द दो अक्षरों से, दो वर्णों से मिलकर बना है, गु प्लस रू। अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाला या अंधकार को नष्ट करने वाला। अंधकार नष्ट होने का अर्थ स्वतः ऊर्जा, उजाला आ जाना। अंधकार को नष्ट करने का कार्य जो करता है वो वास्तव में गुरु होता है, वो गुरु कहलाने योग्य है। गुरु संबंध, गुरु शिष्य का रिश्ता एक ऐसा संबंध है जो अटूट है। वास्तव में अगर सही मायने से कहें तो ये संबंध शाश्वत है, क्योंकि ये मृत्यु के उपरांत भी आगे रहता है, चलता है आपके अगले जीवन तक। अगर गुरु आपको गति नहीं दे पाता तो अगला जन्म आपको फिर लेना पड़ेगा और आपके साथ गुरु को भी आना पड़ेगा, आपको सही मार्ग दिखाने के लिए। लेकिन जो गुरु बनाने का मुख्य उद्देश्य है वो आज के संदर्भ में बहुत संकीर्ण हो गया है। संकीर्ण होने से मेरा अभिप्राय है कि आज शिष्यों के द्वारा ज्यादातर बहुत कम समय में गुरु बदले जा रहे हैं, बहुत जल्दी। ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने कपड़े बदल रहे हो 2 दिन, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो कहीं दिव्यता नहीं रह जाती, आपके लक्ष्य में कहीं भी अध्यात्म नहीं आ पाता, आपके लक्ष्य में अपने जीवन की पूर्णता नहीं रहती कि आप स्वयं को सत्य में विलीन कर सके। आपको सत्य की खोज करनी है, आपको शून्य तक पहुंचना है, परमपिता परमेश्वर की उपासना करनी, उसे जानना है, उसे समझने का क्या मार्ग है, वो आपका लक्ष्य नहीं है। आज आपका लक्ष्य एक कर्ण पिशाचनी, 1.5 फुटिया, मुंजा। तो जब ऐसे ही लक्ष्य होंगे तो ऐसे ही गुरु ही बदले जा रहे हैं, और इस संदर्भ में आपके कई कई गुरु बनते चले जाते हैं। अंत में आप किस गुरु पे टिकोगे, ये तो भगवान मालिक है। मेरे कहने का मुख्य अभिप्राय यह है कि जिस भी गुरु ने आपको जो भी विद्या दी है, उन सभी के प्रति अपनी कर्तव्य को, अपनी कर्तव्य निष्ठा को, अपने समर्पण को व्यक्त करने का ये पर्व है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन यदि आप वास्तव में आपके गुरु नहीं भी हैं तो भी आपने अगर कृष्ण को अपना गुरु माना है, कृष्ण वंदे जगत गुरुम, शिव को परम गुरु कहा गया है, तो अगर इन्हें भी आपने गुरु मान करके या निर्गुण गुरु तत्व को भी अपना गुरु मान करके आपने इस दिन पूजन किया, तो अनिवार्य रूप से, क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा की तिथि अपने आप में एक विशिष्ट महत्व रखती है, इसके अगले दिन से श्रावण मास शुरू हो जाता है, इस तिथि का विशेष महत्व है। ये पूर्णिमा बाकी अन्य पूर्णिमाओं से पूर्णतः भिन्न है, क्योंकि ये ज्ञान का प्रकाश देने वाली पूर्णिमा है। आपके जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने उस एक दिन को वर्ष में चुना। 365 दिनों में से एक दिन को सिर्फ गुरु पूर्णिमा को चुना गया है गुरु के लिए, और कहा गया है शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्राता गुरु क्रुद्धे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरु शरणम व्रजेत। शिव के क्रोधित हो जाने पर आप गुरु के पास आ सकते हैं, क्योंकि गुरु एक विकल्प होता है जो आपके और शिव के बीच में एक मध्यस्थता करने के लिए खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब गुरु क्रोधित हो जाए तो मध्यस्थता करने के लिए देवता भी सम्मिलित नहीं हो सकते, इसलिए गुरु का महत्व विशिष्ट रूप से बताया गया है। गुरु गीता में गुरु के विषय में बहुत कुछ बताया गया है, दुर्लभोपनिषद में गुरु के विषय में बहुत बताया गया है, अन्य अन्य कई ग्रंथ शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में हर जगह गुरु की महत्ता बताई गई है। छोटी से छोटी साधनाओं में एक मंत्र के लिए भी
कहा गया। यहाँ तक कि साबर मंत्रों की अगर बात कर दे तो वहाँ भी साबर मंत्रों में भी, बरभर मंत्रों में भी, जब तक गुरु की आन नहीं लगती आपके मंत्र कार्य नहीं करते। तो गुरु का एक विशिष्ट स्थान है, एक विशेष महत्व है। उस महत्व को समझना चाहिए, जानना चाहिए, और ये पर्व अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने का है। यदि भावी कुछ समय में, बीते गए कुछ पलों में आपके द्वारा कोई ऐसी त्रुटि भी हुई है जिससे लगता है कि आपके गुरु आपसे क्रोधित हैं, आप अपने गुरु से बात नहीं कर पा रहे हैं, संकोचवश या एक अपने मन में अंदर की हीन भावना के कारण या किसी भी वजह से, तो ये पर्व ऐसा पर्व है जिस दिन आप अपने गुरु के प्रति समर्पित होकर आप उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग सकते हैं। गुरु तत्व के प्रति आपसे जो जो अपमान हुआ है उन सभी के लिए आप क्षमा मांग सकते हैं, और गुरु करुणामय होता है, इसलिए वो आपको अवश्य ही क्षमा प्रदान करता है। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व आपके जीवन में प्रकाश लेके आने वाला हो, आपके जीवन के अंधकारों को दूर करने वाला हो, ऐसी मेरी भगवान श्री गुरु से प्रार्थना है। जय महाकाल।